अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या आपका कोई भाई बंद सोच रहा है बाहर जाके पढ़ने को, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी काम की है। आप बाहर जाने के लिए कभी अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं कि यार मैं आ जाऊं, तो वो कहते हैं आ जाओ, इसलिए कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो अगर आपको कहेंगे ना आओ, तो आपने बहुत नाराज़ हो जाना है और कहना है कि यार खुद तो बैठे हुए हमें आने नहीं देते। तो उन्होंने हर हाल में आपको कहना है कि आ जाओ। तो आप बाद में आप चाहे आके वहाँ मर जाएं और आप उनसे बोलें कि यार पहले बता देते, तो उन्होंने यही कहना है कि तुमने पहले सुनना कब था। तो ये उनकी मजबूरी है, इस मजबूरी को समझें। मैं इस वीडियो में लेकिन आपको बता सकता हूँ कि यार आप आएँ या ना आएँ, क्योंकि एक तो ये है कि मुझसे कोई पूछ नहीं रहा और दूसरा ये है कि मुझे खौफ नहीं है कि यार क्या होगा। सो इस वीडियो में हम 4-5 टॉपिक्स को क्विकली कवर करेंगे। नंबर 1, ये आने का फ़ैसला किया जाए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंस। नंबर 3, यूनिवर्सिटी और कोर्सेस। नंबर 4, यहाँ पे रहना। और फिर हम कुछ ऐसी जनरल में आपको टिप्स भी दूँगा कि यहाँ बाहर मुल्कों में क्या होता है या क्या करना चाहिए। सो नंबर 1, आए कि ना आए। एक चीज़ होती है वाई एनालिसिस। आप पहले अपना वाई बड़ा क्लियर करें कि यार मैं क्यों आना चाहता हूँ। अगर आप क्लियर हो कि मैंने क्यों जाना है बाहर। लोग स्टूडेंट वीज़े पे अप्लाई करते हैं और उनका मकसद कुछ और होता है। कभी मकसद होता है कि अपने मुल्क में दिल नहीं लग रहा, बस भागना है, लोगों ने मार दिया है। कभी ये होता है कि यार वहाँ जॉब नहीं मिल रही। कभी ये है कि आप फैमिली से अब्बा से बेजार हैं। सो आपको अपना वाई जो है बहुत क्लियर होना चाहिए। वाई एनालिसिस क्या होता है? वाई ये होता है कि आप अपना वाई एक दफ़ा नहीं पूछते अपने आप से, बल्कि कई दफ़ा पूछते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को हार्ट अटैक आया, अब वो पूछेगा वाई, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। वाई, कोलेस्ट्रॉल इसलिए बढ़ गया था कि मैदा सही काम नहीं कर रहा था। वाई, मैदा इसलिए काम कर रहा था, नहीं कर रहा था सही, कि मोटे मोटे चंक्स मैदे में बंदा जल्दी खा रहा था और मोटे मोटे खा रहा था, सही चबा नहीं पा रहा था। वाई, क्योंकि उसके दांत में दर्द रहता था, वो दाढ़ में कैविटी थी। सो वाई असली हार्ट अटैक का रीज़न क्या हुआ कि दांत का प्रॉब्लम हार्ट अटैक करवा गया। तो आप वाई पूछते हुए असली जड़ तक चलेगा कि क्यों। सो आपका वाई जो है कि भाई मैं क्यों बाहर आना चाहता हूँ। आप एक बंदा बोलेगा यार ताकि मैं आला तालीम हासिल करके बड़ा आदमी बन सकूँ, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा XYZ। आप अपने आप से रियली पूछें कि आप क्यों आना चाहते हैं। आपका वाई बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वाई में क्या है, दो चीज़ें हैं। अब मेरा मशवरा क्या है, अगर आप BA किए हुआ हो, BCom किया हुआ है, PhD, कछुए के अंडों पे PhD की हुई है, मतलब इस किस्म की कोई चीज़ की हुई है जिसकी कोई मार्केट नहीं है, या दो आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ़ यू जिसने जो भी किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उनकी मार्केट नहीं है और फिर वो आना चाहते हैं कि यार चलो कहीं निकलें कुछ करें, फ़ौरन आ जाएं। लेकिन सेकंड, अगर आप प्रोफेशनल हो, यानी कि इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई प्रोफेशनल हो, आप फालतू में ना आएँ। आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कितने अरसे के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से मेरी आगे क्या चीज़ करनी है मुझे। यहाँ लोग इंजीनियर आ जाते हैं और फिर बस वो मास्टर्स के नाम पे आते हैं और सालों वो यहाँ के चक्करों में गुम हो जाते हैं कि यार क्या करना है, कहाँ कोर्स कहीं बीच में रह जाता है, सालों 6-7-8 साल गुजर जाते हैं, फिर वापसी का भी बंदा काबिल नहीं रहता, यहाँ के भी काबिल नहीं रहता। और फिर एंड रिज़ल्ट ये होता है कि वो कोई उल्टी सीधी बस शादी ढूंढ रहा होता है कि यार कोई पासपोर्ट से शादी कर लूँ, ये कर लूँ। सो नो योर वाई, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, फाइनेंस। लोग करते ही हैं कि उन्हें बस पहले सेमेस्टर की फ़ीस कहीं से भी अरेंज की, जाली बैंक अकाउंट में पैसे शो कराए, वीज़ा लगवाया, आ गए। अब 6 महीने की फ़ीस दे दी, अब पीछे जो है ना उधार हैं, कर्ज़ हैं, यहाँ खाने के वांदे हैं, बुरा हाल है, आते ही परेशान है कि यार कोई नौकरी मिले, ये करें कुछ करें। पढ़ाई वढ़ाई गई एक तरफ। तो अगर आपके पास पूरी 2 साल 3 साल जितने की भी डिग्री, अगर आपके पास पूरे पैसे हैं, आपके अब्बा के पास या आपके पास प्रॉपर्टी है, आपकी फैमिली वेल ऑफ है, सब कुछ है, आ जाएं। कोई इसमें सेकंड वो नहीं है, बिल्कुल आ जाएं।
लेकिन अगर आप इस तरह आते हैं कि बिल्कुल सिसक के बिलक के अम्मा के जेवर भेज दिए, बहन के झुमके भेज दिए और फिर आप आ रहे हैं 6 महीने का, आपने बस किसी तरह फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पक्की की और अब आप आ गए, तो आपको बहुत सोच समझ के आना पड़ेगा। कम से कम पहले सेमेस्टर के बाद आपको 4 से 5 महीने सर्वाइवल के पैसे आपके पास हाथ में होने चाहिए। यहाँ आते ही बिल्कुल टेंस हो जाता है बंदा और फिर घबराया हुआ इधर